हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नेवी एमआर का मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 0 पॉइंट में, और यहाँ पे आपके 5 जीरो लगे हैं और 729 लिखा है, और अपॉन में लिखा है 0 पॉइंट आपके 6 जीरो है, अपॉन 27 है। तो इसे आपका सिंपल से क्वेश्चन, जब इस 27 को आप 729 से जब काटते हैं तो वो आपको 27 बार में कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन 27 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता होगा 15 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 40/41 दिया गया। साइन थीटा लाल बट्टे कक्का को पता होगा। यहाँ पे साइन क्या होता है, लंब बट्टे काण होता है। लंब कितना दिया गया आपका 40 दिया है, काण कितना दिया 41 दिया है, और यहाँ पे आधार पूछा गया। ठीक है, इतना पता होगा आपको। तो काण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, लंब स्क्वायर होता है। लंब कितना दिया है 40 स्क्वायर दिया है, और आपका आधार पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काण कितना दिया गया था 41 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, आप कायदे से देख लीजिएगा इसको, 40 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में प्लस में मतलब आधार का होल ऑफ स्क्वायर। 41 कितना होता है 1681, और ये 40 का होल ऑफ स्क्वायर 1600 होता है, इधर चला गया तो माइनस का हो गया, और ये आधार का होल ऑफ स्क्वायर था। ठीक है, तो इधर 81 बराबर आधार का होल ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका 81 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है आधार का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब स्क्वायर आपके जो मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये यहाँ 2 नहीं होगा इसका यहाँ, तो यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका, 9 बराबर आधार हो जाएगा आपका, क्योंकि 9 गुणे 9 होता है आपका 81, तो आधार आपका 9 आ गया। तो यहाँ पे आप कॉट थीटा पूछा गया है, तो क्या होता है यहाँ पे आपको पता होगा लाल बट्टे कक्का होता है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि 9/40 हो जाएगा, क्योंकि जो जो कॉट होता है वो आपका क्या होता है 9, आपका जो आधार होता है यहाँ पे दिया गया होगा, कॉट आपका आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार 9 दिया है और लंब आपका 40 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन है 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 19x स्क्वायर दिया गया है, और इसका दिया गया 100 का जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे आपके, तो माइनस का जब इसको हल करेंगे तो 8100 हो जाएगा 90 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको जब इनको हल करेंगे तो 1900 बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 19 से काटेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर बराबर आपको पता होगा कि ये 10 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, तो ये 2 कट जाता है पावर में, तो एक्स बराबर आपका 10 आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, और यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया था। ठीक है, यदि अदा किया गया कुल ब्याज रेट्स इतना दिया 431.01 था, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। जैसे कि आप मूलधन पूछा जाता है जो भी, तो माना मूलधन बराबर x है, तो कैसे हल करेंगे इसका सूत्र देख लीजिए। मूलधन आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं सब बता दूंगा आपको, पर 1 प्लस दर अपॉन में 100 होता है, और यहाँ ऊपर टी लिख दीजिए, समय लिख लीजिए, समय लिख दिया, और ये -1 होता है सूत्र इसका। ठीक है, तो मूलधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन में 100, फिर इसकी पावर में आपकी समय होता है -1 होता है। तो आपकी यहाँ पे क्या ये क्या दिया, ब्याज बराबर होता है आपका। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपका ये दिया गया है, साधारण ब्याज लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन होता है। मूलधन हमने x माना था, और यहाँ पे 1 तो चल ही रहा है, प्लस दर कितनी है आपकी 5 दी गई, ये देखिए 5% दर दी गई, 100 आ जाएगा नीचे, और समय कितना दिया गया है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो आपका जो x बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। आप इसको सिंपल से हल कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको फिर से इसका सूत्र बता देता हूँ। जैसे कि ये होता है आपका, इसको आपको वैल्यू आपको रखना है केवल इसमें,
जैसे कि इसमें देखिए समय ये दिया गया है, दर 5% दी गई है और साधारण ब्याज का सूत्र बराबर होता है मूलधन x मान लिया। ठीक है, तो हम इसको हल कर दे रहे हैं, पर मतलब बता देते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका, देख लीजिए ध्यान से, ये मूलधन होता है। पहले तो मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान में 100 होता है, फिर होता क्या आपका समय होता है, फिर -1 होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे, समय यहाँ पे आपका क्या दिया गया था, 4 दिया गया, दर आपकी 5% दी है। आपको सवाल में ऐसे आपको दिया रहेगा, आप आराम से निकाल लेंगे इसको। साधारण ब्याज बराबर मूलधन होता है और ब्रैकेट 1 प्लस दर अपान में 100 समय होता है, फिर -1 होता है। तो इसका आंसर आपका जो 2000 है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। आपको सूत्र भी आनी चाहिए कि आयताकार का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका एक ध्यान आपको पता होगा कि आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है आपका होता है 2 ब्रैकेट में l+b, या आप ये याद रखिए कि आयत का परिमाप क्या होता है, या आयताकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 ब्रैकेट में l+b, परिमाप आपका 400 दिया गया है। यहाँ पे 400 मीटर दिया गया है। यहाँ से ये काटेंगे, आपका 200 बचेगा। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या आप याद कर लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरह, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो l है, यहाँ पे जो l+b है वो आपका 200 आ गया। अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो l की वैल्यू होगी 100 होगी और b की वैल्यू भी 100 होगी। और इसमें पूछा गया है, अब इसको हटा देते हैं। अब इसको नेक्स्ट देखिए कि मतलब कि इसमें अधिकतम क्षेत्रफल पूछा गया। जब क्षेत्रफल हमेशा पूछा जाता है और यहाँ पे आपको पता है कि ये इसकी वैल्यू मीटर में इसको निकालनी है, तो 100 और 100 और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई को हमने कर दिया, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ग मीटर हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं, वर्ग मीटर होता है आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका क्या राइट ऑप्शन बन रहा है आपका यहाँ पे आपका जो डी पार्ट है वो आपका राइट है। वर्ग मीटर होता है आपका, मीटर स्क्वायर यहाँ पे राइट है। ठीक है, जब वर्ग घट जाता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जब 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, देख लीजिए, यदि √5 बराबर इतना दिया गया आपका, देख लीजिए 2.236, तो √5/2 पूछा गया। यह आपका देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है। √5/2 पूछा गया, तो √5 की जब वैल्यू दी गई है इतनी, तो यहीं पे आप रख दीजिए, इसको /2 लगा दीजिए। ठीक है, तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 एकम 2 होता है, 1 होगा, पॉइंट लगा दीजिए, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 6 होता है, फिर हासिल 2 अट्ठे 16 होता है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या आप इसको हल करके देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, जो बी पार्ट है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये मतलब कि समकोण, आप ये देख लीजिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण, उसको मैंने x मान लिया। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा, पहले आप ये देख लीजिए, समकोण त्रिभुज का लंब, समकोण त्रिभुज का लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो x में 4 सेंटीमीटर अधिक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये देखिए, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो ये दिया है इससे भी 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो प्लस का 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो आपका उससे भी 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 4 + 4, तो क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। अब ये आपका कर्ण दिया गया है, ठीक है, ये आपका लंब दिया गया है, तो आपको एक सूत्र पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप सिंपल से इनकी वैल्यू पुट कर रख दीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर होता है प्लस का आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे
कर्ण की वैल्यू कितनी थी, x+8 थी। और यहाँ पे जो लंबाई कितनी थी, x+4 थी। और यहाँ पे क्या दिया, आधार आपका पूछा गया है। ठीक है, आधार पूछा गया आपका। तो यहाँ पे जो आधार को x मान लिया गया, x। तो यहाँ पे जो इसको हल करेंगे आप आराम से, सिंपल से गुणनखंड भी उसमें होगा आपका। तो जो आप इसको हल करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी आपकी, जो 12 आएगी, वो भी प्लस की होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, और इसमें पूछा गया है बाद में, इतना तो आपका आ जाएगा आंसर 12, पर इसमें पूछा गया है बाद में लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करें, लंबवत भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे जो लंबवत भुजा की लंबाई थी, लंबाई आपकी क्या थी, x+4 थी। तो 12+4 कर देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 16 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका मतलब कर्ण पूछा जाता है तो x+4+4, तो मतलब कि आपका 16+4 20 हो जाता है आपका। ठीक है, 16 पर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है, 16 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। एक आदमी 3 के 10 संतरे खरीदता और 3 में 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पहले तो आपको ध्यान से आप करिएगा, लिखा क्या है आपका, एक संतरे का क्रय मूल्य 3/10 है। एक संतरे का जो क्रय मूल्य है आपका, एक संतरे का क्रय मूल्य है वो 3/, क्या है आपका, 10 है। और इसका क्या, और एक संतरे का जो विक्रय मूल्य होता है जो आपका, वो कितना दिया है, 3/8 दिया है। आप ये सोचिए कि एक विक्रय मूल्य जो आपका 3/8 दिया गया है, तो इसको आप लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दिया गया। लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका दिया 3/8 माइनस 3/10। कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिएगा, आपको बस मैं मेथड और ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन तो आपकी आसान होती है, एयरफोर्स नेवी में आप तुरंत ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में आपका क्रय मूल्य होता है। तो 3/10 क्रय मूल्य था आपका, और गुणे में आपका क्या था, 100 था। तो यहाँ पे आपका 100 लिख दे रहे हैं हम, 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप जब इसको हल करेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों के जब आप एलसीएम लेंगे 8-10 का, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका सीधा राइट ऑप्शन में बता देता हूँ, इसका 25% आ जाएगा राइट ऑप्शन। आप इसको हल कर लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत है, तो मैं आपको हल करके भी बता दूँगा आगे। ठीक है, आपका बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया और आपका 25% राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको आराम से करिएगा, इस चीज़ से आपका डिवीज़न भी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है, हाँ, तो इसका 25% राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन। यदि 2x+3 = 9 हो तो 3x+2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, ये आपका इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करेंगे। 2x बराबर में 9 - 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर 3। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गया। और पूछा गया, जो जैसे जैसे सवाल आपसे पूछा जाए वैसे वैसे आप करते रहिएगा। तो यहाँ 3 है, फिर गुणे में 3 है, +2 है, 3 3 9 होता है, 9 + 2 11 होता है। आपका जो 11 है जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट राइट है। आप सिंपल से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। यदि विक्रय मूल्य 72 है तथा लाभ आपका 20% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे आप, इसका दिया गया है, देखें, आराम से कर लीजिए। क्रय मूल्य बराबर होता है, आप पहले इसका सूत्र देख लीजिए, 100 प्लस लाभ %। ठीक है, गुणे में आपका विक्रय मूल्य होता है। ये आपको सूत्र नहीं आता हो तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 100 दिया गया था, अपॉन में 100 + 20 दिया गया, लाभ आपका 20% था, और यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका 72 दिया गया। आप इसको सिंपल से, आप कैलकुलेशन है आपके, यहाँ पे 60 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिया गया था यहाँ पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ आप इसको हल करेंगे तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कक्षा आई में लिखा है आपका, कक्षा आई में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है, और कक्षा सेकंड में आपका दिया गया, फर्स्ट था वो, सेकंड में 25 छात्रों की आयु का औसत 12 वर्ष दिया। सभी छात्रों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। आप इसको हल कैसे करेंगे,
देख लीजिए आप इसको। औसत हमेशा पूछा जाता है तो 20 गुणे 10 हो गया, और ये सिंपल से आपका 25 गुणे 12 हो गया। ठीक है, और अपॉन में 12 + 25 होता है, ये आपको पता होगा, सिंपल सा है। तो आप इसको हल करेंगे, आप इसका हल करना आसान है आपका। 111 आपका राइट वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट है, इसको आप आराम से कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका फैक्टर बताना आपको। इसका फैक्टर क्या होगा आप इसको देख लीजिए। x² + 7x + 10। तो आपको पता होगा फैक्टर करना कि ये 10 से कम 10 होता है, तो हम ऐसी संख्या लें कि जिसका गुणा आपका 10 आए और जोड़ में आपका 7 आ जाए, बीच की संख्या जो 7 है। तो आप क्या ले सकते हैं, वो संख्या आपकी है 5x + 2x, मतलब कि 5 दूनी 10 और जोड़ने पे 7 आएगा, 7x। तो इससे x कॉमन लिया तो x + 5 आएगा, और इधर से 2 कॉमन लिया तो x + 5 आएगा। तो इसका मतलब है प्लस का ये 2 है, x + 5 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा x + 2, x + 5 और x + 2। आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, x + 5 और x + 2, ये आपका बी पार्ट राइट है। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं कोई क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेशन वाले होते हैं वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो पूरा करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी करा दिया करूँगा। धन्यवाद।